हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति, पहले ज्यामिति क्या है? तो ज्यामिति हमें समझ में आ रहा है कुछ ज्योमेट्री जैसा। तो हाँ, ज्योमेट्री से ही आया है ज्यामिति। ज्यामिति हम ग्राफ तो पहले से ही जानते हैं। तो ग्राफ में निर्देशांक यानी किसी अंक को निर्देश करना, निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो पहले तो हम जान लें ये एक्स एक्सेस होता है और ये होता है हमारा वाई एक्सेस। इससे इस लाइन पे कुछ भी होगा तो वो हम एक्स मानेंगे और इस लाइन पे कुछ होगा तो वाई। अब इसके बीच में कुछ होता है तो कैसे मानेंगे? तो यहाँ से ऐसे ले जाएंगे और यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हम लिखते हैं हमेशा x को और फिर y को। जिसकी अगर ये 5 है, ये 3 है, तो हम लिख देंगे 5,3। ऐसे ही इसे लिखते भी हैं। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि ये प्लस में भी हो सकता है या माइनस। अब यहाँ पे तो हमने दोनों प्लस प्लस कर दिया, बट फिर यहाँ के 3,5 में और यहाँ के 3,5 में डिफरेंस क्या होगा? और यहाँ पे भी 3,5 होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी होगा। तो इन चारों में डिफरेंस क्या होगा? तो ये इधर हम जब बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो दोनों ही पॉजिटिव में होगी। यहाँ पे जब हम एक नेगेटिव में जा रहे हैं, किस पे? एक्स एक्सेस पे हम नेगेटिव में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? एक नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा पॉजिटिव, क्योंकि बढ़ तो ऊपर रहे हैं और एक साइड लेफ्ट में। तो लेफ्ट वाला पहले एक्स एक्सेस हम लिखते हैं, पहले नेगेटिव हो जाएगा, दोबारा प्लस में आ जाएगा। अब इसमें तो हम नीचे भी जा रहे हैं, लेफ्ट भी जा रहे हैं, तो मतलब दोनों नेगेटिव हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें एक तो पॉजिटिव जा रहा है, एक्स एक्सेस पे पॉजिटिव जा रहा है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, और नीचे जा रहा है तो हो गया नेगेटिव। ये चारों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम +5 - 3 लिख दें यहाँ पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है? कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए यहाँ के 3,5 में, यहाँ के 3,5 में। तो इसलिए ये सिंबल्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन अंकों को, जस्ट लाइक ये अंक है, इसको हमें इस ग्राफ पे निर्देश करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब इसमें भी हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं। अब इसमें कैसे फॉर्मूले? तो अगर हमें कहीं निर्देश करना है किसी चीज़ को या कुछ और चीज़ करनी है, तो उसके लिए हमें निर्देश करने के लिए कुछ फॉर्मूले चाहिए। अब वो हम फॉर्मूले, इसमें 4 से 5 फॉर्मूले दिए हैं। तो फर्स्ट हम फॉर्मूला देखते हैं क्या है वो। दूरी सूत्र। दूरी यानी कि किसी चीज़ की दूरी होगी इसमें। तो दूरी किसकी हमें निकालनी है? तो हो सकता है कुछ, ये मैं रफ कर देती हूँ, थोड़ा सा रहने देते हैं इसको। यहाँ पे एक निर्देश है और एक यहाँ पे निर्देश है। तो इन दोनों की बीच की दूरी जब हमें निकालना होगा तो हम किससे निकाल सकते हैं? दूरी सूत्र से। वरना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है और बहुत अजीब सा कुछ करना पड़ेगा। बट एक हमारे पास फॉर्मूला दिया है इसके लिए, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कैसे? अब दूरी सूत्र में सूत्र क्या है? तो हम अगर इसको कोई वैल्यू ले लेते हैं, हम जस्ट लाइक 2,3, इसको हम मान लिया P, और एक वैल्यू हो गई Q, जिसे हमने मान लिया 4,1। तो PQ दूरी क्या है? PQ की दूरी क्या होगी? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर होगा। अब x2 क्या है? तो ये हमारा दूसरा था और ये हमारा पहला था। तो x2 यानी कि ये हो गया, x1 यानी कि ये, और y2 y1 सेम ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको लेके इस फॉर्मूले पे रखते हैं, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बिकॉज फॉर्मूला तो बहुत सारे लोग रट लेते हैं या फिर लर्न कर लेते हैं कैसे भी,
बट जब तक मेथड नहीं पता होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें तब तक बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ 2,3 P और Q 4,1। यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। तो अब सीधे हम 2 क्या है, x2 क्या है 4 माइनस x1 2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे। y2 क्या है 1 है और माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना था तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस, बिकॉज 3 में से 1 जाएगा तो -2 आएगा क्योंकि 3 माइनस में था, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का -2 था तो -2 का होल -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो √8 आ गई PQ की वैल्यू, यानी कि इसकी दूरी हो गई PQ। ये हमने एक दूरी सूत्र समझ लिया। अब अगर दूरी सूत्र तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी देख रहे थे, अब अगर हमें यहाँ से ये बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हो तो यानी इसको क्या कहते हैं हम 0,0, क्योंकि यहाँ पे x की भी 0 वैल्यू है और y की भी 0 है, तो ये हो गया हमारा मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से जब हम किसी पॉइंट की दूरी ज्ञात करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, और उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है तो वो मैं बता देती हूँ। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी यानी कि फिर से PQ। अब PQ में एक बार एक इसकी वैल्यू 0 कर दी, एक इसकी, तो हो गया ये मूल बिंदु। हम मान लेते हैं ये एग्जाम्पल है हमारा, ओके। तो अब इसमें x1 तो 0 है, x1 हमेशा 0 होगा मूल बिंदु में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0,0 होता है, तो एक बिंदु तो हमेशा 0 हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0, क्योंकि 0,0 0,0 एक तो यही हो गया हमारा निर्देशांक और दूसरा हमें मिला है 4,1। तो अब x1 भी 0 y1 भी 0, तो क्या आ गया फॉर्मूला x2, यानी कि जो भी होगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, यही आ गया हमारा फॉर्मूला। ये हम फॉर्मूला अगर हम इसे लर्न भी नहीं करें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि ये होता है फॉर्मूला हमारा। अब यहाँ पे हमने 0 मान लिया तो PQ की वैल्यू का क्या हो गई x स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे 1 था क्वेश्चन में। PQ इज इक्वल टू 16 प्लस 1, PQ इज इक्वल टू आ गया 17। मूल बिंदु से दूरी, ऐसे मैंने क्वेश्चन सेम ले लिया है और क्वेश्चन तो हमेशा ही डिफरेंस आते हैं, और ये दोनों केवल एक इनका फॉर्मूला सेम होता है, मूल बिंदु से दूरी और दूरी सूत्र, और बाकी दोनों कहीं भी सेम नहीं होते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा अलग आएगी बिकॉज इसमें दोनों हमें दिया होता है और इसमें एक हमेशा 0 होता है। अगर हमें केवल, क्योंकि हमेशा हमें मैक्सिमम मिनिमम 2 निर्देशांक देंगे और इसमें हमें एक निर्देशांक देगा और बोल देगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो अब बहुत बार होगा कि ओ माय गॉड ये कैसे, क्योंकि हमें तो 2 निर्देशांक चाहिए थे। बट अगर ऐसा होता है कि एक ही निर्देशांक दे और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो हम एक निर्देशांक खुद से ले सकते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी बोला है तो 0,0 हम अपने आप से निर्देशांक ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि प्रेशर की वजह से ना ध्यान में आए, बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब एक चीज़ आता है संरेखी। तो संरेखी क्या है, यानी कि जब कोई बिंदु 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एक ही लाइन पे हो तो उसे हम बोलते हैं संरेखीय। अब क्वेश्चन आता है कि कोई 3 निर्देशांक दे देगा, जिस लाइक हम मान लेते हैं 1,5, 2,3 और एक दे दे रहा है हमें -2, -11। तो अब इन तीनों को पूछ लेगा कि संरेखीय है या नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो
फॉर्मूला यही रहेगा, संरेखीय के लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं दिया जाता है। तो क्या ये हमने मान लिया पी क्यू आर। अब संरेखीय हैं तो संरेखीय हैं तो एक ही बिंदु पे होंगे, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन ये है हमारा पी, ये हमारा क्यू और ये हमारा आर। कहीं हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। अब जब हम पी आर को पी क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल करेंगे तो अगर संरेखीय है तो आएगा। बिकॉज अगर ये 9 है पूरा तो ये 1 होगा, ये 5 होगा, या 5 नहीं 8 होगा या कुछ ऐसा, पर दोनों को ऐड करने पे हमारा इतना तो आना चाहिए। तो अगर ऐसा आएगा पी आर प्लस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर आया तो हम मान लेंगे ये संरेखीय है। अगर ऐसा नहीं आया, जस्ट लाइक पी आर बड़ा हो जाए पी क्यू प्लस क्यू आर से, तो हमारा हम बोल देंगे लास्ट में कि हमारा संरेखीय नहीं है। तो हम चेक करते हैं। अब पी क्यू कैसे पता चलेगा? तो नॉर्मल सा है, दूरी सूत्र से, जहाँ पे x2, ये मैं फॉर्मूला फिर से लिख दे रही हूँ ताकि मैं कंपैरिजन करा सकूँ। x2 क्या है? 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? तो 3 है माइनस 5। अब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि कोई भी माइनस में हो स्क्वायर, उसका हमेशा स्क्वायर करने पे वो प्लस में आता है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू √5। अब हम ऐसे निकाल लेते पी क्यू की वैल्यू, पी आर की वैल्यू। तो अब यहाँ पे हमारा x2 हो जाएगा -2, x1 भी -2, बिकॉज x2 के बाद माइनस होता है, तो ये प्लस में था बट माइनस में इस वजह से हो गया। प्लस y2 क्या है हमारा? -11 है, y1 क्या है? 3। पी आर अब -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, तो पी आर की वैल्यू आ गई हमारी 16 प्लस 196, 14 का स्क्वायर 196। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 212 आ गया। अब हम ऐसे ही सेम, हमने क्या निकाल लिया? ये पी आर नहीं हमने निकाला है, क्यू आर निकाला, वो मैंने गलत लिख दिया, सॉरी फॉर इट। अब पी क्यू निकाल लिया, क्यू आर, अब हमें निकालना है पी आर। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे x2 क्या है? तो -2 -1 प्लस -11 -3, यहाँ पे 3 नहीं 5 होगा। अब पी आर की वैल्यू हो गई -3 का स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर। अब फिर से हम 9 स्क्वायर करेंगे, प्लस में ही आएगा, 16 का 256 आ गया। अब पी आर इज इक्वल टू 265 प्लस 9, 256 प्लस 9 265 आ गया। अब हम जब पी आर की वैल्यू इसके बराबर रखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर के, तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ तो 265 आ गया इज इक्वल टू √212 प्लस √5। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे तीनों जो बिंदु थे वो संरेखीय नहीं है। वो तो वैल्यू पे, एग्ज़ाम में वैल्यू पे डिपेंड करता है कि संरेखीय होंगे या नहीं, कई बार होते भी हैं। और या फिर एक
त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे भी ये निकाला जा सकता है, बट पहले अभी हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो दूरी सूत्र इजी है काफ़ी, तो इससे हम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। ये क्या है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो विभाजन सूत्र का सूत्र क्या है, तो ये होता है m1x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब इसमें y तो है ही नहीं, तो ये x के लिए अलग होता है और y के लिए अलग होता है। बस y में क्या करते हैं, हम x की जगह वैल्यू y की रखते हैं। तो y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 सेम। अब यहाँ पे 1 होगा तो 1 के साथ हमेशा 2 का कैलकुलेशन होगा, 2 के साथ हमेशा 1 का कैलकुलेशन होगा। अब ये काम क्यों आता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ जब हमें अनुपात में दिया रहेगा, जस्ट लाइक हमें बोल दिया कि हमें x की वैल्यू निकालो, या फिर ये दोनों कितने अनुपात में डिवाइडेड हैं। यहाँ पे जैसे कि अनुपात दिया है, x की जो हमें तीसरी वैल्यू दी गई बताई नहीं जाएगी और जिसे हमें निकालना होगा। यहाँ पे जस्ट लाइक हमें x1 दिया है, x2 भी दिया है और अनुपात दे दिया, जस्ट लाइक 3:1 या 2:1 दे देगा, कोई भी अनुपात दे सकता है, हमें ये सारा दिया रहेगा। बट बोल देगा कि 3:1 को जब कोई एक लाइन है और 3:1 में डिवाइड करिए तो इसके निर्देशांक पूछ लेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एक लाइन है, उसमें एक बिंदु जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात नहीं है, ये लाइन इसे 3:1 के अनुपात में या 2:1 या कोई भी अनुपात में डिवाइड करती है और इसका निर्देशांक हमें पता है इसका, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देता है। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4:-3 और 8,5। अब हम मान लेते हैं इसे 3:1 में हमें रेशियो ये दिया। अब हमें x की वैल्यू इस निर्देशांक को हमें निकालना है, तो x की वैल्यू यहीं पे हम लग देंगे। m1 क्या है, तो ये होता है हमारा m1 और ये होता है हमारा m2। m1 क्या है, तो 3 इंटू x2 क्या है 8 प्लस m2 क्या है 1 इंटू x1 क्या है 4 बाई m1 प्लस m2। ये आ गया हमारा 24 प्लस 4 बाई 4, 28/4। ये आ गया डायरेक्ट हमारा, यहाँ पे आ गया 7। अब सेम हम y के साथ करेंगे, तो फिर से m1 m2 तो सेम रहेगा, तो 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 बाई 3 प्लस 1 सेम, 15 माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/4। आ गया यहाँ पे हमारा 12/4 3। तो हमारा जो एक्स वाई जो बिंदु हमें ज्ञात करना था उसके निर्देशांक आ गए हमारे 7,3। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमने समझ लिया विभाजन सूत्र क्या है। अब विभाजन सूत्र में एक छोटा सा लेकिन बहुत अच्छे से जिसमें नंबर मिल सकते हैं, चांसेस होते हैं, वो हमें एक टॉपिक होता है समत्रिभाजित करने का। समत्रिभाजित करना हो या समद्विभाजित करना हो, तो ये क्या है, विभाजन सूत्र सेम इसमें भी लगेगा, वही चीज़ें होंगी इसमें, लेकिन इसमें हमें रेशियो नहीं देगा। इसमें क्या दे देगा कि हमें समत्रिभाजित करना। तो ये है एक लाइन, ये है P, ये है Q। अब
यहाँ से और यहाँ से हमें डिवाइड करना है, क्योंकि सम त्रिभाजित करने को बोला है, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है एक लाइन को और समान होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये, इसको अगर हम एक पहले ऐसे देख लें, इसको 1 में देखें और इसको 1 में देखें, तो ये तो हमारा 1:2 लग रहा है, क्योंकि ये पूरा 1 और ये 1, और इसको हम देखें तो 2:1। तो पहले हम 1:2 मान के एक बार क्वेश्चन करेंगे और एक बार करेंगे 2:1। तो पहले हमारी ये a की वैल्यू आ जाएगी और दोबारा हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज इसमें 2 बार करना होता है तो ये इसलिए ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन में आता है, और इसी को हम बोलते हैं समत्रिभाजित करना। ये सेम विभाजन सूत्र से लगा के और एक बार 1:2 में आ जाएगा 2:1, या फिर समत्रिभाजित नहीं, कभी कभी बोल देगा समद्विभाजित करना। समद्विभाजित तो कम, बट कभी कभी 4 पार्ट में बोल देगा कि एक लाइन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो सेम हो जाएगा। उससे भी मैं समझा ही देती हूँ, 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा उसको। तो एक बार हमारा आ जाएगा 1:3, फिर दोबारा में आएगा 2:2, फिर तीसरी बार में 3:1, 2:2, 3:1 लास्ट में आएगा। तो ऐसे ही कुछ हो जाएगा, वो भी उसको 4 बार डिवाइड करना होगा। समत्रिभाजित तो हमेशा 1:2 और एक बार 2:1 में लगाना होगा। तो ये समत्रिभाजित का 1-2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। अब जो आता है हमारा मध्य बिंदु ज्ञात करना, मैं पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड, जैसे जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन आते हैं, जैसे दिए गए हैं, मैं सेम वैसे ही बता रही हूँ और पूरा एक ही मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी है। मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, कोई ग्राफ है, इन दोनों के ये दूरी सूत्र से इसकी दूरी है और बीच में एक मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वो फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, और एक और टॉपिक बचता है और बाकी हमारे ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का कोई ज़्यादा एग्जाम्पल बुक में एनसीईआरटी में नहीं मिलता है, लेकिन इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, और इतना इजी है कि अगर कहीं हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसमें x2 कोई दिया होगा 4,3, मैंने ये एग्जाम्पल कहीं से लिया नहीं है, ऐसे ही। तो 2 हो जाएगा x1, 1 हो जाएगा y1, ऐसे हम इस पे डायरेक्ट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये आप खुद से लगा सकते हो, अगर नहीं आएगा तो यू कैन कमेंट। और अब जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये बहुत अलग टॉपिक हो गया, बट जब ग्राफ पे हमें कोई त्रिभुज दिया होगा कुछ ऐसा, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने को पूछ सकता है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 हो गया, y1 माइनस y2, यहाँ हो गया ब्रैकेट में। इसका फॉर्मूला काफ़ी लेंदी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। x1 x2 x3 2 3 3 1 1 2 ऐसा। तो ये रट्टा मारने का भी बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वैसे ही लर्न हो जाता है। अब क्वेश्चन एक ले लेते हैं इसके लिए हम। (6) ये हमने ले लिया। यहाँ पे माइनस काफ़ी है तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी होगा ये क्वेश्चन,
लेकिन ये कह सकते काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इसका। तो इसे अगर लगाना आ गया तो काफ़ी हमें और सारे इजी हो जाएंगे। तो पहले हम कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन क्यों करते हैं हम? क्योंकि अगर कंपैरिजन नहीं करेंगे तो लास्ट में हम कहीं ना कहीं x1 की वैल्यू गलत कर देंगे या y2 की वैल्यू। तो पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं। x1 = 1, x2 -4, x3 -3। अब ऐसे ही हम सेम y1, y2, y3 कर लेंगे। y1 क्या है? -1, y2 क्या है? 6, y3 -5। ये हमने कर लिया कंपैरिजन। सेम हम x1 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से 1 ले लिया। y2 क्या है हमारा? 6 -y3 -5, ब्रैकेट बंद। इसे हम और भी ब्रैकेट में कर सकते हैं। प्लस x2 क्या है अब हमारा? -4। हम ऐसा कुछ कर देते हैं। इनटू में रहता है ये हमेशा। अब -4 हो गया। अब y3 क्या है? -5। y1 क्या है? -1। अब माइनस पहले से था, फिर से -1 अगेन। प्लस x3 क्या है? -3। y1 क्या है? -1 माइनस y2 6। ये आ गया। अब इसे हम सिंपल कर लेंगे तो 11 आ गया। फिर प्लस -4 हम लेंगे ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अगेन एक माइनस है तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर प्लस -3 इंटू -7, ये आ गया हमारा 1/2 इंटू 11 प्लस माइनस माइनस हट जाएगा और 16 प्लस 21, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब इन सबको प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा? 84/2। तो आ गया ये हमारा 24। इसको यूनिट इंग्लिश में लिखते हैं और या फिर मात्रक लिखते हैं हमेशा। मात्रक नहीं लिखेंगे तो भी हो सकता है, अगर एग्जामिनर अगर थोड़ा सा इन सब पे ज़्यादा फोकस करता है तो आधा या 1 नंबर इस पे भी वो हटा सकता है आपके। तो इसको हमेशा थोड़ा सा मात्रक और यूनिट हमेशा ध्यान रखते हैं। जैसे फिज़िक्स में तो इसको भी लिखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारा यहाँ पे पूरा मैंने चैप्टर कवर करा दिया है निर्देशांक ज्यामिति का। अब अगर पूरा अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।